Hello dear students, today let's talk about the atomic size of any element. ठीक है, सबसे पहले समझते हैं यार एटॉमिक साइज क्या होता है। मान लो मेरे पास एक एटम है, हम एज्यूम करते हैं एटम इज स्फेरिकल, ऑलराइट। तो इस एटम का जो सेंटर है, तो इस सेंटर से जो सबसे आउटर मोस्ट शेल है, मतलब वैलेंस शेल, मतलब सेंटर से इसके बाहर तक की दूरी को हम बोलते हैं एटम का रेडियाई, और उससे हम साइज मेजर करते हैं। ठीक है, तो एटम का रेडियाई कैसे नापा जाता है? एटम के न्यूक्लियस से उसके वैलेंस शेल तक। ओके, अब जब हम इसको मेजर करते हैं, देखो यार, एटम्स आइसोलेटेड स्टेट में नहीं रहते, हमेशा कोई ना कोई एटम दूसरे एटम से बाउंड होता है किसी बॉन्ड में। नेचर में तो ऐसे ही एग्जिस्ट करते हैं ना, मॉलिक्यूलर फॉर्म में। सिर्फ नोबल गैसेस ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि इंडिविजुअली आइसोलेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, बाकी सभी मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो उनका हम रेडियाई कैसे मेजर करते हैं? मान लो मेरे को हाइड्रोजन का एटॉमिक रेडियाई देखना है, ठीक है, तो मुझे H2 मॉलिक्यूल मिलेगा। उस H2 मॉलिक्यूल में क्या है? दो हाइड्रोजन एटम है जो कि कोवेलेंटली बॉन्डेड है। ठीक है, तो हम इनका बॉन्ड लेंथ मेजर करेंगे। व्हाट इज बॉन्ड लेंथ? जैसे ये है दो एटम हाइड्रोजन के, ठीक है, तो इस एटम के न्यूक्लियस से दूसरे एटम के न्यूक्लियस तक की दूरी, इसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। ये मेजर कर लिया, और फिर हम इसका आधा कर देंगे, हाफ। जो बॉन्ड लेंथ का आधा आएगा उसको बोलते हैं एटॉमिक रेडियाई, और ये होता है एक्चुअल में कोवैलेंट रेडियाई। ठीक है, उसी को हम एटॉमिक रेडियाई मान लेते हैं। मतलब यहां बोल देंगे रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम विल बी बॉन्ड लेंथ बाय 2, आधा। ओके, ऐसे हीलियम या नियॉन, जो नोबल गैसेस आप कहोगे मैम वो तो बॉन्डेड नहीं है, तो बेटा उनके लिए हम हीलियम गैस मॉलिक्यूल्स लेते हैं, वो बॉन्डेड नहीं है, ठीक है, लेकिन हम एटम को तो नहीं देख पाते, तो दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस ले लेते हैं। अब वो बॉन्डेड नहीं है, दूर दूर है, ठीक है, जैसे यहां आप देख रहे हो दो एटम्स दूर दूर है, उनके बीच का डिस्टेंस हमें पता चल जाता है, और हम उसका आधा कर देते हैं टू मेजर द रेडियाई। अब आप इन दोनों रेडियाइस को देखो, कोवैलेंट रेडियाई और वॉन डेर वाल रेडियाई। बेटा कोवैलेंट रेडियाई में, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड में ओवरलैपिंग होती है, तो जो आपको रेडियस मिल रहा है वो एक्चुअल में कम मिल रहा है, सिर्फ इतना ही मिल रहा है, जबकि साइज ये पूरा यहां तक है ना, तो आपको कोवैलेंट रेडियाई छोटा मिल रहा है, और वॉन डेर वाल रेडियाई वो ज्यादा मिल रहा है, आपके एटम के रेडियाई से ज्यादा मिल रहा है, तो इसीलिए नोबल गैसेस का जो साइज आता है ना वो ज्यादा आता है। ओके, ठीक है, तो हम किसी में कोवैलेंट रेडियाई मेजर करते हैं, नोबल गैसेस के लिए हम वॉन डेर वाल रेडियाई मेजर करते हैं। नाउ लेट्स लुक एट द ट्रेंड। दो तरह से देखते हैं, एक बार हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, हर ग्रुप में एक एक एटम से जाएंगे और देखेंगे साइज कैसे वेरी कर रहा है, फिर अक्रॉस द पीरियड चलेंगे। अभी चलते हैं डाउन द ग्रुप, ऑलराइट। पहला ग्रुप ले लेते हैं, चलो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। इनमें हम देख रहे हैं, इनके एटम्स को पकड़ लिया, आप देख रहे हैं क्या है साइज। तो अगर आप लिथियम को देखोगे गाइस, लिथियम का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,1 281, एंड पोटेशियम की होती है 2881। ठीक, इसमें सेकेंड शेल इज द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल जो वो सेकेंड शेल है, तो न्यूक्लियस से इसका डिस्टेंस, ये आपका रेडियाई होगा। सोडियम के लिए थर्ड शेल है, तो ये रेडियाई होगा। पोटेशियम के लिए फोर्थ शेल है गाइस, वैलेंस शेल, तो न्यूक्लियस से फोर्थ शेल तक की दूरी। डेफिनेटली जब शेल बढ़ रहा है तो साइज भी बढ़ रहा है, रेडियाई भी बढ़ रहा है, तो एटम बड़े साइज का होता जाएगा। तो डाउन द ग्रुप बेटा शेल इंक्रीज करता है, इस वजह से आपका एटम का साइज भी बड़ा होता जाता है, राइट? ठीक है, ओके। अब यहाँ एक एक्सेप्शन है, ये हर एक ग्रुप में अप्लाई नहीं होता। किस में अप्लाई नहीं होता? ग्रुप 13, ये एक्सेप्शंस का ग्रुप है। ग्रुप 13 में ये अप्लाई नहीं होता। ग्रुप 13 क्या है? ग्रुप 13 है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, बैंगन, आलू, गाजर, इनथेला, इसमें अप्लाई नहीं होता। ठीक है, क्या हो जाता है यहाँ? नॉर्मली डाउन द ग्रुप जब हम जा रहे हैं तो साइज बढ़ना चाहिए, होना चाहिए, तो मतलब सबसे छोटा साइज बोरॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम, फिर थेलियम का सबसे बड़ा, ये होना चाहिए। अब हम यहाँ पे इसको फिल करते हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम। देखो गैलियम से जस्ट पहले आपकी 3D सीरीज आ रही है कि नहीं, है ना?
इसका मतलब अब जब गैलियम में इलेक्ट्रॉन्स भरोगे तो उसमें आप इलेक्ट्रॉन्स उसके 3D में भरोगे, 3D10, और फिर 4p1 फिल करोगे, ठीक है। तो उसका वैलेंस शेल है फोर्थ शेल, वैलेंस शेल फोर्थ शेल है, लेकिन इसमें 3D में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और हमें पता है कि d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स अच्छे से शील्डिंग नहीं करते, तो वो न्यूक्लियस को शील्ड ही नहीं कर रहे। शील्ड नहीं करेंगे अगर तो न्यूक्लियस इस पे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, जिसकी वजह से उसे ज्यादा जोर से खींचेगा। तो जब उसे खींचेगा तो वो उसके पास आ जाएगा। तो न्यूक्लियस से इसका डिस्टेंस अगर आप देखोगे ये कम हो गया, तो इसका रेडियाई छोटा हो जाता है। ओके, तो ऑर्डर क्या होता है यहाँ, सबसे छोटा साइज बोरॉन का, फिर क्योंकि गैलियम में d ऑर्बिटल की पुअर शील्डिंग लग रही है तो गैलियम का साइज छोटा हो जाता है एल्यूमिनियम से, बाकी वैसे ही चलता है इंडियम एंड थीलियम। ओके, सो दिस इज वन एक्सेप्शन जो आपको याद रखना है। ओके, अब दूसरा ट्रेंड देखते हैं, अक्रॉस द पीरियड चाहिए, तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे हम अक्रॉस द पीरियड। बेटा जब हम ऐसे जाते हैं तो सेकेंड पीरियड लेते हैं, चलो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, ठीक है, यह है। अब अगर हम यहां से लेफ्ट टू राइट जाएं तो आपका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, और मैंने स्क्रीनिंग इफेक्ट वाले वीडियो में बताया था कि अगर पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट जाते हो एटॉमिक नंबर बढ़ता है, मतलब न्यूक्लियस में ज्यादा प्रोटॉन्स आ रहे हैं, तो प्रोटॉन ज्यादा तो वो मिलके इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे तो वो न्यूक्लियस के पास आ जाएगा, तो देखो न्यूक्लियस और इस शेल की डिस्टेंस कम हो जाएगी, राइट। तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, यानी कि न्यूक्लियस जोर से पुल करेगा, जिसकी वजह से साइज कम हो जाएगा। तो अगर हम लिथियम का साइज देखें और बेरिलियम का, लिथियम का साइज सबसे बड़ा होगा, फिर बेरिलियम का इससे छोटा होगा, बोरॉन को देखें तो और भी छोटा होगा, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन सबसे छोटा होगा साइज में, ऑक्सीजन इससे बड़ा, नाइट्रोजन इससे बड़ा, कार्बन उससे भी बड़ा, एंड सो ऑन। व्हाट अबाउट नोबल गैस, बेटा नियॉन जो नोबल गैसेस हैं, क्योंकि इनके लिए हम वॉन्डरवॉल रेडियाई देखते हैं, और वॉन्डरवॉल रेडियाई यार वैसे भी बहुत बड़ा होता है, अपने एक्चुअल रेडियाई से भी बड़ा होता है, तो इसीलिए नोबल गैसेस का साइज अपने पूरे पीरियड में सबसे बड़ा होता है। नोबल गैसेस हैव लार्जेस्ट साइज इन देयर पीरियड, अपने पीरियड में सबसे बड़ा साइज नोबल गैसेस का होता है। ओके, चलो अब मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कौन सी नोबल गैस है जिसका साइज सबसे छोटा होता है, विच नोबल गैस हैज स्मॉलेस्ट साइज। चलो फटाफट से डी ब्लॉक को भी देखते हैं। डी ब्लॉक में दो तरह से हम ट्रेंड देखेंगे, एक होगा लेफ्ट टू राइट, मतलब ग्रुप 3 से ग्रुप 12, और दूसरा ट्रेंड हम देखेंगे 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज के बीच में, मतलब डाउन द ग्रुप कैसे होता है। पहले चलते हैं लेफ्ट टू राइट। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं यानी कि स्कैंडियम से हम जा रहे हैं जिंक की तरफ, शक्ति वक्रमन फीकोनी पूजन, है ना। इसमें जरा देखते हैं क्या हो रहा है। एटॉमिक नंबर 21 से 30 तक बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है मतलब इनमें एक एक प्रोटॉन बढ़ रहा है, प्रोटॉन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, और एक एक इलेक्ट्रॉन इनके 3D ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं प्रोटॉन आ रहे हैं, प्रोटॉन इंक्रीज कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट जाने पे, और साथ में 3D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स एंटर हो रहे हैं। प्रोटॉन बढ़ रहे हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोटॉन्स का ज्यादा होगा, मतलब प्रोटॉन उसे अपनी तरफ खींचेगा, जब प्रोटॉन खींचेगा तो साइज छोटा हो जाएगा। तो यहां आप देख सकते हो स्कैंडियम से मैंगनीज आयरन तक जा रहे हैं तो साइज डिक्रीज कर रहा है, नीचे आ रहा है। फिर उसके बाद जब और इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं 3D6, 3D7, 3D8, जब और इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो इन इलेक्ट्रॉन्स में क्या हो रहा है, रिपल्शन, ये 3D के ऑर्बिटल्स में रिपल्शन होने लगा, तो वो दूर जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ रहे तो अट्रैक्शन हो रहा है, तो एक पॉइंट आएगा जहां पे अट्रैक्शन और रिपल्शन बैलेंस हो जाएगा। ओके,
और फिर जब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जैसे यहाँ कॉपर में 3d9 और 3d10, तो रिपल्शन डोमिनेट करने लग जाएगा, मतलब अब रिपल्शन बहुत ज्यादा हो गया तो साइज बढ़ेगा। तो क्या ट्रेंड चल रहा है, लेट अस सी। स्कैंडियम टू आयरन ये डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है, नीचे जा रहा है। देखो क्यों घट रहा है, क्योंकि अट्रैक्शन डोमिनेंट है। ओके, फिर उसके बाद आयरन, कोबाल्ट और निकल, ये तीनों का साइज बराबर है ऑलमोस्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑलमोस्ट बराबर है। फिर उसके बाद बढ़ेगा टिल जिंक, इंक्रीज करता है साइज। क्यों, क्योंकि यहाँ रिपल्शन डोमिनेंट है। यहाँ इतने इलेक्ट्रॉन आ गए डी ऑर्बिटल में कि वो रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे से, उनको पास जगह चाहिए तो वो फैल रहे हैं, साइज बढ़ा रहे हैं। ओके, तो इस तरह से साइज वेरी करता है। अब बात करते हैं जिंक की। बेटा जिंक का साइज देखो, स्कैंडियम के नीचे, स्कैंडियम का साइज इतना है, जिंक का नीचे। जिंक का कहाँ होता है, क्रोमियम से ज्यादा होता है, वेनेडियम से कम, क्रोमियम से ज्यादा। तो साइज का ऑर्डर क्या होता है, स्कैंडियम, फिर डिक्रीज करता है टाइटेनियम, वेनेडियम, फिर जिंक होगा, फिर क्रोमियम होगा, फिर आपका कॉपर आ जाता है, देन मैंगनीज और आयरन, कोबाल्ट और निकल का बराबर है। इस तरह का ट्रेंड रहता है। ठीक है, तो ये पिक्चर अपने दिमाग में रखो क्या हो रहा है। अब बात करते हैं डाउन द रोड। तो 3D सीरीज है, 4D सीरीज है और 5D सीरीज है। ओके, होना क्या चाहिए, जब हम नीचे जा रहे हैं नो डाउट शेल बढ़ रहा है। यहाँ पे 4th शेल वैलेंस शेल है, यहाँ 5th शेल वैलेंस शेल और यहाँ 6th शेल वैलेंस शेल है। तो जब शेल बढ़ रहा है तो आपका साइज बढ़ना चाहिए, है ना। ऐसा होता भी है जब स्कैंडियम, यट्रियम और लेंथेनम को देखो, अगर इनको देखोगे तो यही है। लेकिन इसके बाद थोड़ी कहानी चेंज हो जाती है। क्या, लेंथेनम के बाद यार यहाँ कुछ आता है। क्या आता है, यहाँ आती है लेंथेनाइड सीरीज। मतलब इसके बीच में 14 एलिमेंट्स और आते हैं एफ ब्लॉक के, जिसमें कि 4f ऑर्बिटल फिल होता है, उसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं। ठीक है, अब ये जो f में इलेक्ट्रॉन आपने भरे, ये बहुत ही पुअर शील्डिंग करते हैं, मतलब शील्ड नहीं कर रहे न्यूक्लियर चार्ज। तो जब शील्ड नहीं कर रहे तो जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा अट्रैक्शन फील करेगा न्यूक्लियस से, और वो उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा। ज्यादा अट्रैक्ट होगा तो साइज छोटा हो जाएगा, है ना। तो हाफनियम, इन सब में आपका 4f ऑर्बिटल भरा हुआ होता है। इन सबको पुअर शील्डिंग लगती है, जिसकी वजह से इनका साइज छोटा हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ऑलराइट, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो इसमें होता क्या है, होता ये है कि 3D सीरीज के जो भी एलिमेंट्स हैं उनका साइज सबसे छोटा है। फिर उसके बाद क्योंकि 5D सीरीज के एलिमेंट्स का साइज छोटा हो गया, वो इतना छोटा हो जाता है कि 4D सीरीज और 5D सीरीज के एलिमेंट्स का ऑलमोस्ट बराबर हो जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखते हैं, मान लो मैंने लिया टाइटेनियम, जिरकोनियम और हाफनियम। टाइटेनियम 3D का है तो सबसे छोटा साइज, फिर उसके बाद जिरकोनियम और हाफनियम, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, इस वजह से साइज छोटा हो जाता है। तो हाफनियम और जिरकोनियम का साइज सेम हो जाता है। ऐसी कॉपर, एजी और एयू में कॉपर का सबसे छोटा, फिर एजी और एयू का ऑलमोस्ट बराबर है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। जैसे यहाँ आप ट्रेंड देख सकते हो, ग्रीन वन इज योर 3D सीरीज, ये 3D है तो ये सबसे नीचे है, देखो सबसे कम साइज है। फिर ब्लू वाली है आपकी 4D सीरीज और रेड है आपकी 5D। देखो रेड और ब्लू ऑलमोस्ट मर्ज कर रही है एक दूसरे में, क्योंकि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। लेकिन एक जगह नहीं होता, कहाँ, स्कैंडियम, यट्रियम और लेंथेनम में नहीं होता, क्योंकि वहां पे अभी तक एफ ऑर्बिटल भरा नहीं है, लेंथेनम में फिल नहीं हुआ, इसीलिए उसमें ये एप्लीकेबल है। लेकिन उसके बाद हाफनियम में सब में भर चुका है, इसलिए वहां पे आपका लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आता है। ओके, सो नाउ लेट्स हैव अ क्विक लुक एट दिस क्वेश्चन। बेटा ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप खुद से सॉल्व करो और मुझे ना एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि आपका क्या आंसर आ रहा है। Okay, this will help me to understand whether this video was helpful for you or not. Okay, now keep studying and I hope we provide you useful content for your preparation. So I wish you good luck.
एंड ऑल द बेस्ट।